तो जय हिंद दोस्तों। तो यार आज मुझे पूरा मोटर एकदम 5 मिनट में समझ लो लर्न करवाना है। सीधा की पॉइंट्स में आऊँगा मैं, ठीक है, नो टाइम पास। सबसे पहले मोटर होती क्या है, ठीक है, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। इट इज़ अ डिवाइस, ठीक है, एक डिवाइस है ये। क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट। अब देखो कंफ्यूजन होगी इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक मोटर मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक से। इसको ऐसे दूसरे पेन से लिखता हूँ, थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी into मैकेनिकल एनर्जी। There is a device which convert electric energy into mechanical energy। अब इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन आपको बता दी है। इन्वेंट किसने किया था? माइकल फैराडे ने। फैराडेज लॉज आते हैं, बाद में आएंगे, अभी नहीं आएंगे आपको। फैराडे ने इन्वेंट की थी एक तरीके से। तो अब देखो सीधा बात, इसमें एक डायग्राम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। डायग्राम किस टाइप का होगा? बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे 2 मैग्नेट ले लेना है। एक में लिख देना साउथ, दूसरा मैग्नेट ले लेना है, इसमें लिख देना है नॉर्थ, ठीक है। अब आपको बनाना है डब्बा, ठीक है। दिस डब्बा रिप्रेजेंट दी वायर। एक बैंडेड वायर है जिसको आपने स्क्वायर शेप में बैंड कर दिया है, ठीक है। इसको आपने स्क्वायर शेप में बैंड कर दिया। यहाँ पर कुछ प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट से आपने इसको अटैच कर दिया है। अब यार ये प्लेट्स हवा में तो होंगी नहीं, तो इसका भी रास्ता है। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एक रॉड ले ली, सिलेंड्रिकल रॉड है ये, ठीक है, जिससे ये अटैच्ड है। ये सिलेंड्रिकल रॉड है, इससे अटैच्ड है, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको कुछ और नहीं मानना है। सिलेंड्रिकल रॉड है बस। तो ब्लैक, या आई नीड द ब्लैक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये होगी सिलेंड्रिकल रॉड से होगी। अब अपन को करना क्या है, इससे बैटरी टेस्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ब्रशेज, काले काले जो मैं बना रहा हूँ ना, ये ब्रशेज। अब ब्रशेज मतलब इनका वही काम है, ये जो प्लेट्स आपकी ये है ना, जो वायर से अटैच्ड है, ये ब्रशेज हैं, ये प्लेट से हमेशा से कांटेक्ट में रहते हैं, एकदम छू के ऐसे बिल्कुल कांटेक्ट में रहते हैं। इस तरह से रहते हैं, आप उनको हटा भी सकते हो, कोई प्लग की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे छुए हुए होते हैं। इसकी मैंने, इसके अगर मैं ब्रश हूँ और ये प्लेट है, तो मैं बस इसको ऐसे टच किया, मतलब हम लोग इस तरह से ऐसे टच किए रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिया और यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दी बैटरी। अब डायग्राम आपको पता चल गया। अब यहाँ से आती है इसकी वर्किंग बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब देखो वो सारे रूल्स को आप याद रखो जो मैंने आपको बताए थे, कि जब भी किसी भी वायर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सेम इसमें भी होगा। क्या होगा, यहाँ से देखो ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से गोल गोल घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, वायर में आ गया, वायर में आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, पूरा गोल चक्कर काटेगा और वापस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर गोल गोल चक्कर आ रहा है करंट के लिए। अब देखो एक रूल बताता है, जब भी किसी भी लूप में, चाहे सर्कुलर लूप हो, चाहे एक सोलिनॉइड हो, बहुत सारे लूप्स का एक कॉम्बिनेशन सोलिनॉइड हो, किसी भी चीज़ में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंटर करते हैं, करंट एंटर करवाते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और मैग्नेटिक फील्ड किस रूल से बनती है, जहाँ से एंटर करेगा वहाँ पर क्या बनेगा, साउथ, जहाँ से एग्जिट करेगा वहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्थ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बनेगा साउथ, यहाँ पर बनेगा नॉर्थ, ठीक है। अब साउथ साउथ रिपेल, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, तो इनके पास 2 रास्ते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है प्लेट,
ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये बन रहा आपका साउथ, यहाँ पर बन रहा आपका नॉर्थ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैग्नेट है साइड में है, तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से या तो इस तरह से जाएगा या फिर उल्टा इस तरह से जाएगा, किसी एक डायरेक्शन में जाएगा। मान लीजिए कि ये गया एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से गया, इस पोजीशन में आते ही करंट यहाँ से हट जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उससे ये क्या होगा, फिर से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उसी डायरेक्शन में होगी। फिर ये क्या करेगा, थोड़ा और ऐसे मूव करेगा, अट्रैक्ट होगा साउथ की तरफ, ऐसे अट्रैक्ट होगा। जैसे ही आपने इस पोजीशन में पहुंच जाएगा, जैसे ये इस पोजीशन में था, जैसे ही इस पोजीशन में पहुंच जाएगा, फिर से लूप बन जाएगा, यहाँ से फिर से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, फिर यहाँ फिर से इस साइड को साउथ बनेगा, यहाँ पर नॉर्थ बनेगा। फिर क्या होगा, फिर से वही चीज़ रिपीट होगी, फिर ये इस तरह से मूव करेगा। तो इस तरह से जो अपनी मोटर है ना, इसी तरह से मूव करती रहती है। जब भी ये देखो, जिसकी ये हमारी मोटर है, इनिशियल में है ये, ठीक है, हमने इसमें करंट पास किया, यहाँ से करंट जाएगा, ये रिपेल करेगी, तो ये रिपेल करेगी, समझ लो इस पोजीशन में आ गई, ठीक है। अब जैसे इस पोजीशन में आ गया, यहाँ फिर से करंट जाएगा, फिर रिपेल करेगी यहाँ से, फिर ये वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएगी। कंप्लीट एक साइकिल बनाएगी। इस तरह से ये बहुत सारी साइकिल्स इस तरह से बनाती है और ये ऐसे रिवॉल्व करती है, और ये बहुत ही हाई स्पीड में होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर प्लेट्स कितने, कट्स कितने, कितना गैप है, ब्रशेस की वो नहीं होती मतलब मोटाई कितनी है, और साथ साथ आपके वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी क्या है। ये यूजेस क्या है, यूजेस अपने मन से बनाइए। एक मोटर कहाँ यूज़ होती है, मोटर पानी निकालने में यूज़ होती है, जेट पंप में हो गया, समरसेबल हो गई, हमारे ये कूलर हो गए, हमारे पंखे हो गए, हमारे यहाँ की मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, टीवी के अंदर भी जो कूलर्स होते हैं ना, जो हवा बाहर निकालते हैं, एग्जॉस्ट हो गए, हर चीज़ में, यहाँ तक कि एसी हो गए, हर चीज़ में, कारों के अंदर, हर जगह जो भी आप देखो, आंखें बंद करो अपनी, जो मशीन मन में आ जाए ना, उस मशीन में मोटर है। सिंपल, जो मशीन आपके मन के अंदर है, अभी आंखें बंद करने वाली पहली बार आएगी, उस मशीन के अंदर एक मोटर फिट है। और ये मोटर का काम क्या है, मोटर का काम पता है क्या है, एक मोटर का सिंपल काम है, ये आगे का ये हिस्सा देख रहे हो, ये करंट जाती है, इसको ऐसे घुमाता है। हम इंसान भी बड़े बेकार हैं, ये मतलब ये बस अपने ये एक्सेल को ऐसे घुमा रहा था, तो हमने इससे 100 काम निकालवा लिए। बताओ, चलो कोई बात नहीं, आज का लेक्चर बस इतना ही है। अगले लेक्चर में आपको जनरेटर के बारे में बताऊंगा। इसी का भाई ये बस इससे अपोजिट है। गुड बाय।